Morning students, I am Iqbal Arfin and now you are watching ISG English classes lecture video. Students, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा सेल का प्रयोग विथ सेंस सिचुएशंस, कहाँ कहाँ कैसे कैसे सेंसेज में शेल का और विल का प्रयोग हम लोग करते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। आज फिर मैं सेल और विल का प्रयोग बता रहा हूँ, लेकिन विथ स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर जो आपके हिंदी वाक्यों को बड़ा ही आसान कर दे और आप उसे इस स्ट्रक्चर के माध्यम से ट्रांसलेट कर आपको और भी बेहतर इंग्लिश बना सकते हैं अपने हिंदी वाक्यों को। तो जो लोग इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के अंत तक देखते रहें ताकि आपको अच्छे कंसेप्ट मिलता रहे। स्टूडेंट्स, आइए हम लोग बोर्ड की तरफ आते हैं। हमारा पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट शैल विल प्लस बी प्लस नॉन एडजेक्टिव। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में कि शैल विल के साथ बी का प्रयोग किया गया है और बी के साथ फिर नॉन या एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। तो एक एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। आदित्य विल बी आदित्य विल बी ए डॉक्टर इन फ्यूचर। इसका अर्थ हो गया स्टूडेंट्स कि आदित्य भविष्य में एक अच्छा डॉक्टर बनेगा। पॉसिबिलिटी है, पर विल बी का प्रयोग करके, तो हिंदी वाक्य में बनेगा, होगा के सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। ओके, दूसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं। सुमन विल बी वेरी हैप्पी। तो इसका अर्थ हो गया कि सुमन बहुत खुश होगा। अगर सुमन लड़का का नाम है तो खुश होगा, लड़की का नाम है तो होगी। ये आप समझ सकते हैं। खैर, तो फर्स्ट आपका स्ट्रक्चर था कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल के साथ बी का प्रयोग और उसके साथ नॉन और एडजेक्टिव का प्रयोग, जिसके हिंदी वाक्य में होगा या बनेगा का अर्थ होता है। ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड। तो ये स्ट्रक्चर प्रयोग कहाँ करेंगे स्टूडेंट? आप फ्यूचर टेंस के सेंटेंस के अफर्मेटिव, फ्यूचर टेंस का जो आपका ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस होता है, उस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता ही है। सब्जेक्ट शैल विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव फॉर्म का स्ट्रक्चर है। आप जब इसी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में चेंज करते हैं तो आपके लिए ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करना होता है। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड, ये आपके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर हो गया। तो आप यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए। ए पार्सल विल बी गिवन टू यू। अर्थ होता है कि एक पार्सल तुम्हें दिया गया है, दिया जाएगा। फ्यूचर टेंस में ना विल बी, दिया जाएगा, ये इसका जो है ट्रांसलेशन हो गया। अगला आइए, योर फ्रेंड्स विल बी कॉल्ड हियर। तुम्हारे मित्रों को यहाँ बुलाया गया होगा। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव का पैसिव फॉर्म बनाने का ये स्ट्रक्चर हो गया आपका, और आप उसी आधार पे इस सेंटेंस को बनाएंगे। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। शैल विल के साथ बी का प्रयोग करना और बी के साथ वर्ब 4 का प्रयोग करना है। मीन्स ये किस तरह के हिंदी वाक्यों में प्रयोग होते हैं, आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी। मैं आपको क्लियर कर दूं कि हिंदी वाक्य में क्रिया शब्द के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे का अगर प्रयोग हो या बोध होता है तो आप वैसे सेंटेंसेज में ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। ये एक तरह का फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी स्ट्रक्चर है। तो आप देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है ही विल बी प्लेइंग लूडो एट होम। वह घर पर अभी लूडो खेल रहा होगा, है ना, खेल रहा होगा। नेक्स्ट है आर्यन शैल बी रीडिंग न्यूज़पेपर नाउ। आर्यन अभी समाचार पत्र अवश्य पढ़ रहा होगा। शैल का प्रयोग किया गया इसलिए अवश्य शब्द लग गया। अगर विल लगाते तो अवश्य शब्द का प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पे हो गया आर्यन अभी समाचार पत्र पढ़ रहा अवश्य होगा, है ना। अगला ये सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, यहाँ पे शैल और विल के साथ हैव का प्रयोग करना है और हैव के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग यानी एक नाउन या नाउन का प्रयोग करना होता है आपको यहाँ पे। और इसका अर्थ होता है पास रहेगा, पास होगा, है ना, के सेंस में। तो जैसा कि
एग्जाम्पल देखकर आप समझ सकते हैं, यू विल हैव नो मनी, तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, है ना। नेगेटिव सेंटेंस है, नो लग गया मीन्स नेगेटिव बन गया, तो यू विल हैव नो मनी, तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा। अगला एग्जाम्पल, रवि विल हैव योर पार्सल, रवि के पास तुम्हारा पार्सल होगा। तो ये जो है शैल विल के साथ हैव का प्रयोग किया गया, जिसमें पास रखने का बोध होता है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, अब जो है शैल विल के साथ हैव का प्रयोग कर रहे हैं और हैव के साथ वर्ब 3 का प्रयोग कर रहे हैं और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर है आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर कह सकते हैं। और इस स्ट्रक्चर में आप क्या देखेंगे कि विल है, शैल विल के बाद हैव और हैव के बाद वर्ब 3 का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप एग्जांपल देख लीजिए, अरमान विल हैव पास्ड द एग्जाम, अरमान विल हैव पास्ड द एग्जाम, इसका अर्थ हो गया कि अरमान परीक्षा पास किया होगा, किया होगा का अर्थ यहाँ पे है। तो अब आइए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, योर फादर शैल हैव आस्क्ड यू, तुम्हारे पिताजी तुमसे अवश्य पूछे होंगे, शैल लग गया, अवश्य शब्द का अर्थ हो गया, तुम्हारे पिताजी तुमसे अवश्य पूछे होंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। और इसी फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अगर आप पैसिव फॉर्म में लाना चाहें तो उसके लिए अगला स्ट्रक्चर जो कि मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन वर्ब 3, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करना है। यानी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऊपर का फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, उसका पैसिव फॉर्म, बस हैव के बाद बिन लगा देना है, सारा कुछ वही फॉलो करना है। तो एग्जांपल है, यू शैल हैव बीन आस्क्ड, तुमसे पूछा गया होगा, ये पैसिव फॉर्म हो गया। नेक्स्ट है, माई वीडियोज विल हैव बीन वॉच्ड, मेरा वीडियो देखा गया होगा। तो ये जो है सेंटेंस आप देख रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव फॉर्म का बनाया गया स्ट्रक्चर पे आधार पे ये जो है कि सेंटेंस का एग्जांपल दिया गया और ये स्ट्रक्चर दिया गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप शैल विल का स्ट्रक्चर के साथ आप बहुत सारे हिंदी वाक्यों को बड़े आसान तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर आप अपनी अंग्रेज़ी को, अपने इंग्लिश को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे दूसरों तक शेयर कीजिए और इसी तरह से इस चैनल के साथ वीडियो को देखते रहें। आगे और भी मैं आपको अच्छे मॉडल वर्ब के नए नए कंसेप्ट के साथ आता रहूँगा। थैंक यू।